हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ओपन सेट्स के बारे में। इन सभी कॉन्सेप्ट्स का मीनिंग समझेगा, ये देखते हैं। तो सबसे पहले एप्सिलॉन एप्सिलॉन नेबरहुड। तो लास्ट वीडियो के अंदर लास्ट टॉपिक हमने एप्सिलॉन नेबरहुड ही डिस्कस किया था कि मान लीजिए कोई पॉइंट एक्स नॉट है, तो उस पॉइंट एक्स नॉट के अराउंड अगर आप एक ओपन स्फीयर एस एप्सिलॉन एक्स नॉट कंस्ट्रक्ट करें एप्सिलॉन रेडियस का, तो उसका हम उसका एप्सिलॉन नेबरहुड बोलते हैं। ऑलराइट, अब नेबरहुड और एप्सिलॉन नेबरहुड में क्या डिफरेंस है? नेबरहुड जो होता है हम किसी सेट को बोलते हैं, तो किसी सेट को पॉइंट का नेबरहुड कब बोलेंगे? ऑलराइट, किसी सेट को पॉइंट का नेबरहुड कब बोलेंगे? तो मान लीजिए कोई पॉइंट है एंड कोई एक सेट है ए। ऑलराइट, या फिर इसको अगर हम समझे तो मान लीजिए पॉइंट कोई है हमारे पास एक्स एंड कोई पॉइंट है ए, सेट है ए। तो ए को एक्स का नेबरहुड बोला जा सकता है कि नहीं बोला जा सकता? उसके लिए कंडीशन ये है कि देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो सच दैट एस एप्सिलॉन एक्स इज सबसेट ऑफ ए। अगर ऐसी कंडीशन है, यानी कि जो हमारा पॉइंट एक्स है उसके अराउंड एक नेबरहुड है, एक रीजन है उसके आसपास जो कि ए का सबसेट है, तब तो हम कह सकते हैं कि ए जो है वो उस पॉइंट एक्स का नेबरहुड है। ऑलराइट, कहने का मतलब पॉइंट जो है वो कहीं ना कहीं ए के अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा, हमें इसका आइडिया मिल रहा है। पर जरूरी नहीं है कि हर पॉइंट जो ए के अंदर आ रहा हो वो उसका ए उसका नेबरहुड हो ही हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं क्लोज इंटरवल लूं ए कॉमा बी, तो अब देखिए जो क्लोज इंटरवल के एंड पॉइंट्स जो हैं, अगर मैं ए की बात करूं तो ए के अराउंड जब भी मैं कोई नेबरहुड लूंगा, एंड इंटरवल्स के अंदर नेबरहुड का मतलब क्या होता है? एक ओपन इंटरवल ए माइनस एप्सिलॉन कॉमा ए प्लस एप्सिलॉन। तो ये जो होगा ये कभी भी इसका सबसेट नहीं आ सकता, बिकॉज ए के एलएचएस वाली टर्म्स भी इंक्लूड हो गई हैं। अगर यहाँ पर ए है एंड यहाँ पर बी है, तो ए का जो नेबरहुड है वो ए कॉमा बी का सबसेट नहीं हो सकता। तो ऑल्दो ए जो है हमारा सेट के अंदर इंक्लूड है, पर जो हमारा सेट है वो ए का नेबरहुड नहीं है। ऑलराइट, लेकिन अगर मैं कोई अंदर का पॉइंट लूं ए एंड बी के बीच का पॉइंट, तो वहां पर हम ऐसा एक ओपन इंटरवल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं जो कि इसका सबसेट है। तो यानी कि अंदर के जो पॉइंट है उनका ए कॉमा बी जो है इंटरवल हमारा नेबरहुड है। ऑलराइट, तो नेबरहुड का मीनिंग आपको क्लियर हुआ होगा। तो कहीं ना कहीं ये हमें बता रहा है कि जो पॉइंट जो है वो सेट के अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा है। एंड जरूरी नहीं है कि जो पॉइंट है सेट के अंदर हो तब उसका नेबरहुड हो ही हो, लेकिन अगर सेट जो है पॉइंट का नेबरहुड है तो कहीं ना कहीं पॉइंट जो है ए में बिलोंग कर रहा है, हमें ये दिख रहा है। ऑलराइट, देन नेक्स्ट हमारे पास इंटीरियर पॉइंट एंड एक्सटीरियर पॉइंट। अब यहां से इंटीरियर एंड पॉइंट एंड एक्सटीरियर पॉइंट के कॉन्सेप्ट हम उतर सकते हैं नेबरहुड से। ऑलराइट, तो इंटीरियर पॉइंट क्या होता है कि मान लीजिए आपके पास कोई सेट ए है एंड उस सेट के अंदर कोई पॉइंट है एक्स। ऑलराइट, तो अभी हमने देखा कि जो अगर हमारा पॉइंट है, अगर सेट ए उस पॉइंट का नेबरहुड है, तो कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि सेट के अंदर वो पॉइंट बिलोंग करेगा। लेकिन अगर सेट के अंदर पॉइंट है तो जरूरी नहीं है कि वो पॉइंट का जो है नेबरहुड है या नहीं है। तो कह क्या सकते हैं हम कि मान लीजिए सेट ए के अंदर जितने भी पॉइंट एक्स हैं उन सब में से कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिनका ए नेबरहुड है, ए इज नेबरहुड ऑफ एक्स एंड ए इज नॉट नेबरहुड ऑफ एक्स। ऑलराइट, तो वो सभी पॉइंट्स जिनका कि ए नेबरहुड है उन सबको बोलते हैं इंटीरियर पॉइंट। वो अंदर के पॉइंट्स हैं। यहां पर भी देखिए जो भी पॉइंट्स अंदर के थे वो इंटीरियर पॉइंट्स हो गए, वो सभी उनका सभी का जो एक ऐसा एप्सिलॉन नेबरहुड एग्जिस्ट कर रहा है जो कि ए का सबसेट हो, यानी कि जो ए कॉमा बी है उसका नेबरहुड है। तो इंटीरियर पॉइंट क्या हुआ? अ पॉइंट एक्स नो एक्स बिलोंग्स टू ए इज कॉल्ड इंटीरियर पॉइंट इफ ए इज नेबरहुड ऑफ एक्स, यानी कि ए जो होगा एक्स का नेबरहुड होना चाहिए। ऑलराइट, एंड देन यहीं से हमें एक्सटीरियर पॉइंट की भी डेफिनेशन मिल जाती है कि अगर ए सी इज नेबरहुड ऑफ एक्स, तो हमारा जो पॉइंट होगा एक्स इज एक्सटीरियर पॉइंट। ऑलराइट,
नाउ सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स जो होता है उसे डिनोट किया जाता है इंट ए से, या फिर ए नॉट से भी डिनोट किया जाता है। एंड सेट ऑफ ऑल एक्सटीरियर पॉइंट्स को एक्सटीरियर ए से भी डिनोट किया जाता है। सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स जो होता है उसे इंटीरियर कहा जाता है, सिंपली इंटीरियर। इंटीरियर यानी कि जैसे हम घर का इंटीरियर बोले तो इंटीरियर यानी अंदर का एरिया। एंड एक्सटीरियर पॉइंट्स के सभी सेट्स को एक्सटीरियर बोला जाता है। ऑलराइट, एक्सटीरियर यानी बाहर का एरिया। देन बाउंड्री क्या हुई? बाउंड्री यानी कि ऐसे पॉइंट जो ना तो इंटीरियर पॉइंट है ना ही एक्सटीरियर पॉइंट है, उसको कहते हैं बाउंड्री पॉइंट। तो आइए इसे ज्योमेट्रिकली भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपके पास कुछ इस तरीके से एक ये हमने ओपन स्फीयर कंस्ट्रक्ट किया 2D प्लेन के अंदर, आर स्क्वायर के अंदर। इसकी हेल्प से हम समझ सकते हैं। अब सर्कल का जो इंटीरियर होता है उसे हम अंदर के पॉइंट्स के सेट को बोलते हैं। एंड देखिए ये अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं, अगर मैं कोई पॉइंट लूं रैंडम, तो यहां पर मैं कोई ना कोई एक नेबरहुड बना सकता हूं, एप्सिलॉन नेबरहुड, जो कि हमारा जो ओवरऑल स्फीयर है उसका सबसेट है। ऑलराइट, तो कहने का मतलब ये सभी जो अंदर के पॉइंट है ये इंटीरियर पॉइंट हो गए, जो अंदर है वो इंटीरियर पॉइंट हो गए। जो बाहर हैं वहां पर भी एप्सिलॉन नेबरहुड क्रिएट किया जा सकता है, जो कि एक्सटीरियर पॉइंट हो गए। अब एप्सिलॉन नेबरहुड जो है जरूरी नहीं है हर नेबरहुड का इसका सबसेट हो। अगर मान लीजिए मैं कहीं यहां पर पॉइंट लूं एंड अगर मैं कुछ इस तरीके का ले लूं एप्सिलॉन नेबरहुड, तो ये तो इससे बाहर आ रहा है, ये इसका सबसेट नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं एप्सिलॉन को थोड़ा और छोटा कर दूं तो मुझे इसके अंदर सबसेट मिल जाएगा। यानी कि कम से कम एक एप्सिलॉन की ऐसी वैल्यू होनी चाहिए, चाहे आप कितना भी छोटा कर लीजिए, लेकिन कोई एक छोटी सी वैल्यू ही सही होनी चाहिए जहां पर ये जो एप्सिलॉन नेबरहुड है ओवरऑल सेट ए का सबसेट हो जाए। जरूरी नहीं है हर वैल्यू के लिए हो, लेकिन किसी ना किसी एक वैल्यू के लिए हो जाना चाहिए। अगर पॉइंट यहाँ पर पास में है तो हम इसको और थोड़ा छोटा कर देंगे, बट मिल जाएगा। इसी तरीके से एक्सटीरियर पॉइंट के लिए है, अगर हम यहाँ पर लें एंड थोड़ा सा बड़ा बनाए तो नहीं मिलेगा, लेकिन अगर हम थोड़ा स्मॉल कर दें तो ये बाहर जो AC है, अंदर के जो पॉइंट्स है वो सेट A है एंड बाहर के जो पॉइंट्स है वो AC है। ये सेट A है एंड ये जो दूसरा सेट है AC है। ऑलराइट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ A है, जो पॉइंट्स A में नहीं है। तो यहाँ पर देखिए ये AC के अंदर कंप्लीटली लाई कर रहा है, AC का सबसेट हो गया। तो यानी कि ये जो हो गया हमारा एक्सटीरियर पॉइंट हो गया। अब यहाँ पर बाउंड्री, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, जो भी किसी ऑब्जेक्ट का जो कॉर्नर होता है उसे हम बाउंड्री कहते हैं। जैसे कि ये बोर्ड की बाउंड्री है, तो वैसे ही ये यहाँ पर सर्कल की जो बाउंड्री दिख रही है यही बाउंड्री पॉइंट्स है। एंड बाउंड्री पॉइंट्स का जो सेट होता है उसको बाउंड्री बोलते हैं। एंड BA से भी डिनोट किया जा सकता है, या फिर BA से भी, या फिर कहीं कहीं पर कुछ इस तरीके से भी डिनोट किया जाता है सेट ऑफ बाउंड्री पॉइंट्स को। जो भी आपके टेक्स्ट बुक में लिखा हो आप यूज कर सकते हैं। तो बाउंड्री पॉइंट, ये सभी पॉइंट बाउंड्री पॉइंट हो गए। कैसे? बिकॉज आप कोई भी सेट लीजिए इस बाउंड्री के ऊपर, आप यहां पर कोई भी ऐसा एप्सिलॉन नहीं निकाल सकते जो कि या तो A का सबसेट हो या फिर AC का सबसेट हो। बिकॉज चाहे कोई भी आप यहां पर नेबरहुड बनाइए, उसमें कुछ पोर्शन A का एंड कुछ पोर्शन AC का, दोनों का ही लाई कर रहा है। ऑलराइट, तो ना तो ये A का सबसेट हो रहा है ना ये AC का सबसेट हो रहा है। ऑलराइट, तो ये क्या हो गया हमारा बाउंड्री पॉइंट हो गया। सेट ऑफ ऑल बाउंड्री पॉइंट्स बाउंड्री कहलाता है। एंड यहां से हमें एक और चीज दिख रही है कि मान लीजिए आपके पास कोई सेट जो है x बिलोंग्स टू बाउंड्री ऑफ A। अगर x बिलोंग्स टू बाउंड्री ऑफ A है तो हम क्या कह सकते हैं, फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एस एप्सिलॉन x, यानी कि एस एप्सिलॉन x क्या हुआ, कोई एक स्मॉल एप्सिलॉन नेबरहुड हुआ x के अराउंड, इंटरसेक्शन A is not equal to 5, comma s epsilon x intersection AC is not equal to 5। दोनों ही बातें हमें मिल रही हैं। यहां पर देखिए A के साथ इंटरसेक्शन भी मिल रहा है एंड AC के साथ इंटरसेक्शन भी हमें मिल रहा है। दोनों ही 5 नहीं हो सकते। ऑलराइट, अगर यहाँ पर दिस इज नॉट इक्वल टू 5 एंड अगर ये हमें 5 मिल जाए तब तो ये इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा। बिकॉज यहाँ पर देखिए इसका इंटरसेक्शन A के साथ तो 5 नहीं है, बट AC के साथ तो कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो 5 हो गया। तो यानी कि ये हमें बाउंड्री पॉइंट के लिए मैथमेटिकल एक टर्म मिल गई। अब देखते हैं ओपन सेट क्या होता है। अ सेट इज कॉल्ड ओपन सेट, ये अपने सभी पॉइंट्स का नेबरहुड हो। ऑलराइट, तो दो तरीके से हम इसे बोल सकते हैं।
नेबरहुड की डेफिनेशन से ये बोल सकते हैं कि अपने सभी पॉइंट्स का नेबरहुड होना चाहिए। नेबरहुड होना चाहिए इसका मतलब क्या है, उसके सभी पॉइंट्स के अराउंड इस तरीके का एप्सिलॉन नेबरहुड होना चाहिए जो कि ए का सबसेट हो जाए। सेकंड डेफिनेशन इंटीरियर पॉइंट्स हम ऐसे दे सकते हैं, एंड सेकंड डेफिनेशन हम इंटीरियर पॉइंट से क्या दे सकते हैं कि a set is called open set if all of its points are interior point, यानी कि सभी के सभी पॉइंट्स जो हैं इंटीरियर पॉइंट है। एंड इंटीरियर पॉइंट का मतलब क्या है, अगेन वही है एप्सिलॉन नेबरहुड वाली डेफिनेशन कि कोई ऐसा एप्सिलॉन नेबरहुड है जो कि सेट ए का सबसेट है। एंड इसे ही हम अलग तरीके से कैसे बोल सकते हैं, इफ अ पॉइंट कंटेन्स अ बॉल, ओपन बॉल विच इज सबसेट ऑफ ए, ओपन बॉल एंड एप्सिलॉन नेबरहुड ए की बात है। एप्सिलॉन नेबरहुड में रेडियस हम एप्सिलॉन बोल रहे हैं, ओपन बॉल बोल रहे हैं तो हम इन जनरल ओपन बॉल बोल रहे हैं, उससे एप्सिलॉन नेबरहुड भी एक ओपन बॉल ही है। तो अगर ओपन बॉल ऐसी एग्जिस्ट कर रही है किसी पॉइंट के अराउंड जो कि ए का सबसेट है तो वो इंटीरियर पॉइंट है। एंड अगर सारे ही पॉइंट इंटीरियर पॉइंट है तो हमारा सेट जो होगा वो ओपन सेट हो जाएगा। जैसा कि हमारे पास रियल लाइन में ओपन इंटरवल जो होती है वो ओपन सेट हो जाती है, बिकॉज सभी पॉइंट्स के अराउंड कोई ना कोई ऐसी स्मॉल इंटरवल एग्जिस्ट करती है जो कि इसका सबसेट हो। एंड क्लोज इंटरवल जैसा कि अभी हमने देखा, तो बाउंड्री पॉइंट जो होते हैं इसके क्लोज इंटरवल के ए कॉमा बी, ये इंटीरियर पॉइंट नहीं बन पाते, बिकॉज ए एंड बी दोनों के अराउंड जो नेबरहुड होगा, जो ओपन इंटरवल बनेगी, वो कभी सबसेट नहीं हो पाएगी ए कॉमा बी की। इसलिए ये जो ए कॉमा बी इस तरीके से है ये क्लोज सेट बन जाता है हमारा। तो देखिए एक बार सभी चीजों को समराइज कर लेते हैं। तो नेबरहुड क्या है, लेट x कॉमा डी बी अ मैट्रिक स्पेस, अ सबस्पेस A of x is said to be neighborhood of point x belongs to x if there exists epsilon greater than 0 such that epsilon x is subset of A। अब हमने सबस्पेस A बोला, सबस्पेस क्यों बोला, बिकॉज A हमारा सबसेट है। सबस्पेस हम तो बोलते हैं कि ऐसा सबसेट जो कि खुद मैट्रिक स्पेस हो। अब खुद मैट्रिक स्पेस ऑब्वियसली होगा सबसेट, क्यों, बिकॉज सबसेट ए के अंदर जो भी पॉइंट्स हैं वो सभी एक्स के ही पॉइंट्स हैं, एंड एक्स के पॉइंट्स जो हैं वो मैट्रिक की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ए के पॉइंट्स मैट्रिक की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहे हैं इनडायरेक्टली। तो यानी ए कॉमा डी भी मैट्रिक स्पेस है, तो इसलिए उसे हमने सब स्पेस बोला। और सब स्पेस ए ऑफ एक्स इज सेड टू बी नेबरहुड इफ देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, कोई ना कोई एप्सिलॉन होना चाहिए, कोई भी वैल्यू, एटलीस्ट एक वैल्यू होनी चाहिए, सच दैट एस एप्सिलॉन एक्स इज सबसेट ऑफ ए। देन कुछ उसके रिजल्ट्स हैं, बी सुपरसेट ए इज नेबरहुड, यानी कि अगर ए खुद एक नेबरहुड है तो बी सुपरसेट ए भी एक नेबरहुड होगा। व्हाई, बिकॉज देखिए अगर हमारे पास ए है, अगर नेबरहुड है किसी पॉइंट एक्स का, तो एक्स कहीं ना कहीं ए के अंदर लाई करेगा, एंड अगर ए के अंदर लाई कर रहा है एंड अगर बी हम सुपरसेट ले रहे हैं तो ए पूरे तरह से बी में कंटेन है, तो ऑब्वियसली एक्स भी बी के अंदर लाई करेगा एंड हमारे पास नेबरहुड हो जाएगा। ओपन स्फीयर एंड क्लोज स्फीयर इज नेबरहुड, व्हाई, बिकॉज देखिए, एंड यहाँ पर इसका मतलब क्या है, यहाँ जो ये तो मैंने शॉर्ट में लिखा है, जो टोटल स्टेटमेंट है वो कुछ इस तरीके से है, इफ x इज अ पॉइंट देन एनी ओपन स्फीयर s एप्सिलॉन x एंड क्लोज्ड स्फीयर s एप्सिलॉन x, एप्सिलॉन या फिर r कुछ भी करिए, r कर लीजिए भले इन जनरल, तो वो भी जो होंगे नेबरहुड होंगे ऑफ x, नेबरहुड ऑफ x। व्हाई, बिकॉज देखिए आप कोई भी पॉइंट x के अराउंड जब आप कोई भी ओपन स्फीयर या क्लोज स्फीयर बनाएंगे, क्लोज स्फीयर के अंदर बाउंड्री कंटेन होगी, ओपन में नहीं होगी। तो जब आप ओपन या क्लोज स्फीयर बनाएंगे रेडियस r का, तो कोई ना कोई आप फाइनाइट वैल्यू कंसीडर कर सकते हैं जो r से भी छोटी हो, एंड उस वैल्यू से आप एक ओपन स्फीयर और बना सकते हैं जो कि इसके अंदर लाई करेगा, तो यानी कि ये नेबरहुड हो जाएगा, वही सिंपल रिजल्ट है। देन इंटीरियर इज नेबरहुड, ऑलराइट। देन इंटरसेक्शन ऑफ टू नेबरहुड इज आल्सो नेबरहुड, बिकॉज मान लीजिए अगर ए है किसी पॉइंट एक्स का नेबरहुड एंड बी भी किसी पॉइंट एक्स का नेबरहुड है, तो उनकी इंटरसेक्शन जो होगा वो भी नेबरहुड होगा। ऑब्वियसली जो पॉइंट एक्स है उसके अराउंड अगर आप ऐसा एप्सिलॉन स्फीयर बना सकते हैं, एप्सिलॉन नेबरहुड ऑब्वियसली बना सकते हैं, तो जो वो इंटरसेक्शन में कंटेन करेगा एंड ये भी हमारे पास नेबरहुड हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन भी। नाउ देखते हैं इंटीरियर पॉइंट। तो इंटीरियर पॉइंट क्या होगा, अगर x बिलोंग्स टू x है, कोई भी पॉइंट x है सेट x के अंदर, तो उसे इंटीरियर पॉइंट हम किसी सेट का बोलेंगे। अब इंटीरियर पॉइंट ऐसे ही इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा, किसी ना किसी सेट का इंटीरियर पॉइंट होगा।
किसी ना किसी सेट के रेफरेंस के अंदर वो इंटीरियर या एक्सटीरियर पॉइंट होगा। तो इसलिए किसी सेट का इंटीरियर पॉइंट तब बोलेंगे जब वो सेट जो है ए का नेबरहुड हो, तब हम उसे इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए बोलेंगे। ऑलराइट, एंड एक्सटीरियर पॉइंट क्या हुआ? इफ इट इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ एसी, अगर कोई पॉइंट है एसी यानी कि कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर पॉइंट है तो उसको एक्सटीरियर पॉइंट बोल देंगे। तो सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स को क्या बोलेंगे हम? इंटीरियर। एंड इंटीरियर जो है ए नॉट या फिर इंट ए से डिफाइन किया जाता है, डिनोट किया जाता है, जो कि किसके इक्वल है? सेट ऑफ, अब हम सेट बना रहे हैं तो सेट देखते हैं कैसे बना सकते हैं। सेट ऑफ ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स सच दैट, सबसे पहले तो जो भी पॉइंट से एक्स से हम ले रहे हैं, देन कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट एस एप्सिलॉन एक्स इज सबसेट ऑफ ए। ऑलराइट, यानी कि ऐसे एप्सिलॉन नेबरहुड हैं जो कि ए के अंदर कंटेन है, तो वो जो पॉइंट हो गया इंटीरियर पॉइंट हो गया हमारे पास। ऑलराइट, इसे ही एक और तरीके से लिखा जा सकता है, ए नॉट इज इक्वल्स टू यूनियन ऑफ एस आर एक्स सच दैट एस आर एक्स इज सबसेट ऑफ ए। यानी कि वो सारे ओपन स्फीयर्स जो कि ए के अंदर कंटेन हैं उन सबका यूनियन हो गया। ऑब्वियसली देखिए, अगर हमारे पास कोई सेट ए है, ऑलराइट, तो इसके इंटीरियर पॉइंट जो है सारे अंदर के पॉइंट्स हैं एक्सक्लूडिंग द बाउंड्री। तो अब यहां पर अगर मैं कोई भी ओपन स्फीयर लूं एंड अगर मैं सारे ओपन स्फीयर लूं जो इसके अंदर कंटेन कर रहे हैं, सेट ऑफ ऑल ओपन स्फीयर विच आर कंटेन्ड इन ए, तो ये ओपन स्फीयर भी कंटेन होगा, ये भी कंटेन होगा, ये भी कंटेन होगा, ये भी कंटेन होगा। तो हम यहाँ पर खूब सारे इनफाइनाइट ओपन स्फीयर ले सकते हैं एंड जब उनका यूनियन करेंगे तो सारे इंटीरियर पॉइंट इंक्लूड हो जाएंगे। कुछ इंटीरियर पॉइंट इस ओपन स्फीयर में, कुछ इंटीरियर पॉइंट इसमें, कुछ इंटीरियर पॉइंट इसमें, तो ये सब जब इनका यूनियन लेंगे तो वो भी हमारा इंटीरियर को डिनोट करने के लिए यूज किया जा सकता है। बाउंड्री पॉइंट के बारे में हमने देखा कि ऐसा पॉइंट जो ना ही इंटीरियर पॉइंट हो ना ही एक्सटीरियर पॉइंट हो तो उसको बाउंड्री पॉइंट कहते हैं। एंड साथ में एक और कंडीशन होती है कि वो जो पॉइंट है बिलोंग्स टू ए होना चाहिए। मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं कि एस एप्सिलॉन एक्स इंटरसेक्शन ए इज नॉट इक्वल टू 5, एस एप्सिलॉन एक्स इंटरसेक्शन ए सी इज नॉट इक्वल टू 5 एंड एक्स बिलोंग्स टू ए। तो ऐसे जो पॉइंट्स होते हैं वो बाउंड्री पॉइंट कहलाते हैं। ऑलराइट, एंड अगर सिर्फ दो ही कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो उनको फ्रंटायर पॉइंट्स बोलते हैं। एक दूसरे वीडियो के अंदर हम बाउंड्री पॉइंट, फ्रंटायर पॉइंट, सभी तरीके के पॉइंट्स को एक साथ समराइज करेंगे एंड अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फ्रंटायर पॉइंट एंड बाउंड्री पॉइंट में क्या डिफरेंस है कि जो ना इंटीरियर पॉइंट है ना एक्सटीरियर पॉइंट है वो फ्रंटायर पॉइंट होंगे सारे पॉइंट्स। एंड अगर फ्रंटायर पॉइंट्स में से जो ए के अंदर बिलोंग कर रहे हैं, जो ए के अंदर खुद ए में आ रहे हैं, एक्स बिलोंग्स टू ए भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, वो बाउंड्री पॉइंट कहलाएंगे। तो बाउंड्री पॉइंट क्या है? एक तरीके के फ्रंटायर पॉइंट है। सारे फ्रंटायर पॉइंट बाउंड्री पॉइंट नहीं होंगे, बट बाउंड्री पॉइंट खुद एक तरीके का फ्रंटायर पॉइंट है। ऑलराइट, नाउ फाइनली देखते हैं ओपन सेट क्या होते हैं। तो सबसेट ए ऑफ अ मैट्रिक स्पेस x, d is called an open set if it is neighborhood of each of its point, या फिर हम कह सकते हैं if it contains all its interior point, या फिर हम ये भी कह सकते हैं if for all x belongs to a there exists at least one open ball contained in a। ओपन बॉल क्या होगी? अगेन ओपन बॉल कुछ इस तरीके से होगी एंड इसी ओपन बॉल का जो रेडियस अगर r है, r की जगह हम एप्सिलॉन कहें तो वो एप्सिलॉन नेबरहुड हो जाएगा। तो ये तीनों ही डेफिनेशंस जो हैं वो इक्विवेलेंट है। कान ऐसे पकड़िए या फिर ऐसे पकड़िए, बात एक ही है। ऑलराइट, सो ये अलग अलग एंगल से डेफिनेशन है पर डेफिनेशन वही है। सो दिस वाज ऑल इन टुडेज वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे क्लोज सेट्स के बारे में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।